प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल यानी शुक्रवार को जम्मू के दौरे पर होंगे। गृह मंत्री के दौरे का सीधा और स्पष्ट मतलब आतंकवाद को जवाब तो होता ही है, जिसका मुख्य हिस्सा है उच्च स्तरीय बैठक और सुरक्षा हालात की समीक्षा। गृह मंत्री के दौरे का अहम हिस्सा राजौरी के डांगरी का दौरा भी होगा। तो खबरों के मुताबिक अमित शाह पहले राजौरी जाएंगे और डांगरी आतंकी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे। विलेज डिफेंस गार्ड्स या विलेज डिफेंस कमेटी पर चर्चा से लेकर सरहद पार से होने वाली आतंकी साजिशों पर भी मंथन करेंगे। वहीं इस दौरे को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं। उनके दौरे की खबर के साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले की स्थिति को लेकर भी बातें होने शुरू हो गई हैं। बहरहाल आतंकवाद, VDC का सशक्तिकरण, सुरक्षा स्थिति जैसे मुद्दे और ऐसे कई सवाल हैं जिस पर जवाब और प्रतिक्रिया लेंगे अपने मेहमानों से। तो पहले इस कार्यक्रम में जुड़े खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस खास परिचर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और हमारे साथ इस चर्चा में रविंद्र शर्मा, सीनियर लीडर JNK कांग्रेस, ये भी जुड़ चुके हैं। अरुणिमा, एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क 18, ये भी हमारे साथ हैं, और वीरेंद्र सिंह जो है स्पोक्स पर्सन PDP, ये कुछ देर में हमारे साथ होंगे, ऐसी आशा करते हैं। सबसे पहले इस दौरे को लेकर मैं अरुणिमा आपके पास आना चाहूंगा। आप इंटरनल सिक्योरिटी के एडिटर हैं नेटवर्क 18। मैं जानना चाहता हूं कि ये दौरा, चूंकि अमित शाह दिल्ली से जाएंगे जम्मू, तो इस दौरे का जो एक खास जो हम कह सकते हैं उद्देश्य, वो क्या नजर आ रहा है? दो उद्देश्य साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। एक तो मैसेजिंग, ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स आई हैं यहाँ नई दिल्ली में कि जो उन्होंने पिछले साल वैली में और जम्मू एरियाज में पॉलिटिकल रैलीज की, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, उनको लग रहा है कि ये जो जम्मू पर सडनली आतंकवादियों का फोकस हो गया है, ये इसलिए भी है ताकि जम्मू और कश्मीर के बीच में किसी तरीके का डिवाइड पैदा किया जा सके, कुछ कम्युनल टेंशन पहाड़ियों के बीच में पैदा किया जा सके, और अमित शाह की रैली से जो पब्लिक मोबिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको वहीं रोका जा सके। तो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है अमित शाह की तरफ से कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम वैली में जाकर भी रैली करेंगे, अगर आप आकर जम्मू में लोगों को टारगेट करेंगे तो हम वहां जाकर, जहां आपने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है, वहां जाकर हम लोगों से मिलेंगे, हम आपसे नहीं डरते। ये तो रही पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात। दूसरी बात, जो राजौरी की घटना हुई है उससे जो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई इस दौरे से ठीक पहले, जम्मू के बीजेपी के नेता आए नॉर्थ ब्लॉक और काफी देर तक गृह मंत्री से बातचीत करते रहे, और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली वो ये कि ये बताया गया होम मिनिस्टर को कि बहुत गुस्सा है कि अभी तक सिर्फ कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था, चाहे वो बैंक में काम करे, चाहे प्रिंसिपल हो, स्कूल टीचर हो, तो उनको लग रहा था अगर आप हमें जम्मू शिफ्ट कर देंगे तो हम वहां सेफ हैं। अब जम्मू में भी दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में उनको घुस घुस के मारा जा रहा है, तो काफी गुस्सा है। तो वो भी गृह मंत्री मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और पूरा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ा। जी, इस पे बस एक और छोटा सा एडिशन चाहूंगा आपसे, फिर बाद में दोबारा आऊंगा कि क्या VDC या VD गार्ड जो है, विलेज डिफेंस गार्ड्स या समिति, उनको लेकर भी ऐसी बातें हो रही है कि उनको सशक्तिकरण किया जाए, न किया जाए? क्या इस पर भी कुछ बात होने की उम्मीद है?
और किस लेवल तक उनको एम्पावर किया जा सकता है, और क्या क्या उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया जा सकता है, क्या उनको मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। सवाल बस ये है कि और कितनी उनको इक्विप किया जाए। ये सवाल बिल्कुल नहीं है कि क्या उनको इक्विप किया जाए, उस पर मेरे ख्याल से डिसीजन लिया जा चुका है। जिन यूनिटीज के पास ऑलरेडी बंदूकें हैं, उनकी मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस का भी जिम्मा पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दिया गया है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी प्रोक्योरमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। सीआरपीएफ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वीडीसीज को वो ट्रेन करें। जी, अरुणिमा, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। रुख करते हैं, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता है। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, अमित शाह का दौरा फिर से हो रहा है। अभी अक्टूबर जो गुज़श्ता साल की हम बात कर सकते हैं दौरा हुआ था, और फिर से यह दौरा है। आप इसे किस तरह से देखती है? ये दौरा क्या लेकर आने वाला है? देखिए, गृह मंत्री जी का जो ये दौरा है, ये जब भी गृह मंत्री जी कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, किसी भी यूटी में जाते हैं, वो एक खुद में ही एक महत्वपूर्ण चीज होती है। और ये दौरा खासकर जब वो सीधे ही राजौरी जा रहे हैं, जहां पर अभी जो सिक्योरिटी का मामला था, इशू था, जहां पे आतंकी हमला हो गया, वहां उन परिवारों से मिलने जाएंगे और वहां पे सारे सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा ले लेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास ही ये सारा जो सिक्योरिटी का इशू रहता है और उन्हीं के पास सारा ये रहता है। उनको देखना है कि बॉर्डर एरियाज और पुलिस, सिक्योरिटी, बाकी चीजें, और जो यूटी में खासकर पिछले कई दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो खुद आकर उनको देखेंगे और उन परिवारों के साथ के घर में भी जाएंगे जहां पे प्रॉब्लम्स हैं, जिनके अफराद शहीद हो गए, और उन परिजनों से मिलेंगे भी। और बाकी चीजें भी रहती हैं, क्योंकि अब स्टेट में, हमारी यूटी में जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको वो बाज़ाता खुद जायजा लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो पीछे भी आए थे, तब भी उन्होंने वहां पे जलसा किया था, लोग उमड़ आए थे, कश्मीर में भी, राजौरी में भी, और वो वैसे ही गृह मंत्री का आना और इतनी बार आना हमारे लिए बायसे हौसला अफजा है, हम सब लोगों के लिए। और जितनी भी परेशानियां आज की डेट में अगर है कहीं पे भी, वो उसका बजाते खुद जायजा लेकर उसका समाधान ढूंढेंगे, और हम सबों को वही आशा है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जी, हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू भी जुड़ चुके हैं। वरिंदर सिंह साहब स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, लेकिन पहले रविंदर जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी कह रही हैं कि होम मिनिस्टर साहब का आना और बार बार आना हमारे लिए हौसला अफजा है। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, हालात गंभीर रूप ले गए हैं, क्योंकि पिछले 1 से 1 साल से कश्मीर वादी के अंदर जो कश्मीरी पंडित थे उनको टारगेट किया गया। जम्मू के जो मुलाजमीन थे, जो वहाँ कई सालों से, 1 दशक से सर्विसेज कर रहे थे और पुरअमन माहौल में रह रहे थे, इनको किसी ने टारगेट नहीं किया। टारगेटेड किलिंग जो है वो बढ़ती गई, और जब तक के मई से लेकर के वो लगातार जो है वो जम्मू में आ गए, और जम्मू में आकर के उन्होंने ये मांग की कि हमें सेफर जगह पे, लोकेशन पे जो है वो ट्रांसफर किया जाए। और सरकार ने हालिया उनको ये धारा मारा है कि आप वापस चले जाइए, चाहे गोली खाइए, लेकिन आपको अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये वही सरकार है जिसको माइनॉरिटी का बहुत फिक्र रहता था। ये वही पार्टी है जिसको माइनॉरिटीज का, कश्मीरी पंडित का, बाकी हिंदूज का फिक्र रहता था। और आज जो हालत है, वहां से चलते चलते राजौरी पहुंच गई और वहां पे टारगेटेड किलिंग्स की गई। माइनॉरिटी के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको भी टारगेट करके सिक्योरिटी फोर्स वालों को मारा गया, शहीद किया गया। ये तमाम चीजें जो है हम पिछले 1-1.5 साल 2 साल से देख रहे हैं, जिनकी शिद्दत बढ़ गई। और हालत ये हुई कि जितने भी कश्मीरी पंडित और जितने भी जम्मू के मुलाजिम पिछले 12 साल में कश्मीर वादी में तैनात हुए, वहां सेफ जगह पे रह रहे थे, आज वो अनसेफ होकर माइग्रेट हो गए।
यहाँ तक कि वहाँ जो लोग माइनॉरिटी के लोग या बाहर के मजदूर आते थे यूपी बिहार से, वो उनमें से मुस्लिम समुदाय के भी थे, उनको भी टारगेट करके शहीद किया गया, मारा गया, कई हमले हुए। और गृह मंत्रालय और गवर्नमेंट जो है सतर्क नहीं हुई और ना उनके दौरों का कोई डर या हौसला पैदा हुआ। जोड़ी पुंछ में 22 साल के बाद इतना बड़ा सिलेक्टिव किलिंग उसी एरिया में हुई जो 1999 के बाद 99 के बाद नहीं हुआ था। और इस तरह के वारदातें हुई, वो उससे पहले भी फलियाना और जोड़ी में 2 जवान मारे गए थे। रविंद्र जी, मेरा सवाल ये, अगर हम इतिहास में जाएंगे बहुत सारी तारीखें ऐसी मिलेंगी, लेकिन मेरा सवाल यही है यहाँ पर कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनका दौरा फिर से हो रहा है, तो इस फिर से होने वाले दौरे को कांग्रेस इसे शुभ संकेत मानती है, इससे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा मानती है या नहीं मानती है? क्योंकि डॉक्टर दरख्शान रावी, मैंने पहले भी कहा कि वो कह रहे हैं कि बार बार उनका आना हमारे लिए अच्छा है, ये खुशाइंद है, हौसला अफजा बात है। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब भी आए वो अच्छी बात है, लेकिन उसका तोहफा कोई मिलना चाहिए। जन समस्याएं तो सारी सड़कों पे जम्मू देखी जाती हैं, तमाम वो अलग सिक्योरिटी हालात जो है इतने गंभीर थे। आज यकायक इनको याद आया कि विलेज डिफेंस गार्ड बनाने चाहिए, वीडीसी जो डिफेंस पड़ी थी उनको देखना चाहिए, हथियार जो जंग खा गए थे उनको देखना चाहिए। और वहां पे मैं गया था डांगरी में, लोगों ने कहा कि पिछले 1-2 साल में हमारे से बंदूकें ले ली गई। तो ये किस इंटेलिजेंस इनपुट पे आज तक काम कर रहे थे और दावे कर रहे थे कि हालात बड़े काबू हो रहे हैं, इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन उसकी शिद्दत और गंभीरता को नहीं देखा गया। कि पहली बार 20-30 साल के बाद माइनॉरिटी को टारगेट करके भगाया जा रहा है, फियर पैदा कर दिया गया है, इसलिए दौरा तो होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे पास वरिंदर सिंह जी जुड़ गए, पीडीपी के तर्जुमान प्रवक्ता। वरिंदर जी, अमित शाह साहब फिर से आ रहे हैं, उनका दौरा हो रहा है और एक स्ट्रांग मैसेजिंग तो है कि जहां कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी घटना या खासतौर से टारगेटेड इंसिडेंट, दहशतगर्दाना कार्रवाई कहीं पर होती है, तो वहां पर हमारा देश का जो गृह मंत्री वो भी पहुंच सकता है, वो पहुंचेगा। और ये एक स्ट्रांग मैसेजेस है। आप यानी पीडीपी इसे कैसे देख रही है? जो कि डॉक्टर दरख्शान रावी भी कह रही हैं कि अगर गृह मंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर बार बार आते हैं तो ये अच्छी बात है, ये जम्मू कश्मीर के अमन के लिए, वहां की आवाम के लिए अच्छा है। पीडीपी कैसे देखती है इसे? देखिए, ऐसे है कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, वो एक आतंकवादी घटना में जिसमें 7 जम्मू सूबे के लोगों की हत्या कर दी गई है, उनका नरसंहार किया गया है, उस पर अफसोस प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए दुख की बात है, कोई मान की सम्मान की बात नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में दुख किसी परिवार के साथ आतंकी हमले में 7 लोगों की शहादत के बाद उनके साथ दुख प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बात तो ये है कि इससे पहले होम मिनिस्टर साहब बहुत दफा आए हैं, बहुत दफा उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर जिस जगह पर पहुंच चुका है उसके लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर है कहाँ। आज देखिए, ये तो नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात हुई थी। हम इस दुख की घड़ी में कोई सियासत तो करना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुखद समय है जम्मू सूबे के लिए कि पहले मिलिटेंसी कश्मीर में थी, आज वो जम्मू में आ गई है और टारगेट किलिंग की जा रही है, आधार कार्ड चेक करके मारा जा रहा है। तो जो सरकार कहती थी कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल खत्म कर दिया, अब 370 के बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो इस तरह इसको तो मैं कहता हूँ हम 1990 के दशक में जा पहुंचे हैं। आप मुझे बताइए, आज आपके चैनल पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वीडीसी को एम्पावर करना है, वीडीसी को गन चाहिए। भाई हमें याद है जब 2002 में हमने सरकार बनाई थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तब भी जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात थे। हर कोई ये कहता था कि हमें गन दे दीजिए, बिजली पानी सड़क की कोई बात नहीं करता था, लेकिन हमने एक हालात जम्मू कश्मीर में ठीक करके दिखाए। 2002 से 2005 तक किसी ने गन नहीं मांगी, हर एक ने रोजगार मांगा, बिजली मांगी, पानी मांगी, हमने हालात को संभाले बनाया, क्योंकि सरकारों की नीतियों के ऊपर जो होता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता लेडेड गवर्नमेंट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, एसजी एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद उनमें किसी न किसी उनकी पॉलिसी, उनके रोड मैप में कमी रह गई है
कि एक तरफ से हम ये वादा करते हैं, एक दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आतंकवाद जो है जम्मू में हो चुका है, जो कि हमने आज तक ऐसी घटना कभी देखी नहीं है। तो ये गहरी चिंता का इसी विषय को है। कंसर्न है, इसी को अरुणिमा जो इंटरनल सिक्योरिटी के एडिटर है नेटवर्क 18, उन्होंने भी इसी चीज के ऊपर फोकस किया है कि अब जो ये जम्मू संभाग पर फोकस है, यानी चेंज इन टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी जो है, जो सरहद के पार से पाकिस्तान के उकसावे पर, उसके इच्छा पर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती है, उस पर खास तौर से कैसे लगाम लगाई जा सके, ये एक अहम इस दौरे का ये वजह हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वीडीसीज की चर्चा फिर से अगर हो रही है तो ये संकेत क्या देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी आपके पास ही मैं इसी सवाल को लेकर आऊंगा कि वीडीसी को स्ट्रेंथन करने की जो नौबत आई है, ये क्या कहता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर प्राइम डिबेट इंडिया। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। वो जम्मू जाएंगे, उससे पहले वो राजौरी भी जाएंगे, और इस दौरे में जाहिर सी बात है कि जो आतंकवाद जो लगातार एक चैलेंज है, हालांकि वो चैलेंज वो बड़ा है, छोटा है, घटा है, इसको लेकर लगातार दावे हो रहे हैं कि वो चैलेंज अब कम हुआ है, लेकिन जो कुछ भी है उसका सामना, उसके लिए स्ट्रैटेजी ये और ये दौरा, ये किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए इस डिस्कशन में। हमारे साथ है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ रविंद्र शर्मा है, सीनियर लीडर है JNK और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और हमारे साथ वरिंदर सिंह है, स्पोक्सपर्सन PDP, और अरुणिमा है एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क 18। मैं डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि मैं आपसे पूछूंगा ये कि वीडीसी की जो चर्चा फिर से होने लगी है, इसे किस तरह देखा जाए। देखिए, वीडीसी पहले ही बन चुकी थी, जैसे रूरल एरियाज में, इन पहाड़ी इलाकों में तब बन चुका था, और इनको स्ट्रेंथ करने की जरूरत रहती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये जैसे कह रहे थे हमारे प्रवक्ता साहब PDP के और कांग्रेस के, ये क्या इनके दौर में, हम इनके छोटा सा सवाल पूछेंगे, क्या इनके दौर में इनकी हुकूमत मिलिटेंटों का साथ देती थी? अगर है तो शायद इनको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी सरकार किसी भी मिलिटेंसी को बढ़ावा नहीं देती है, ना चाहती है कि उनके सिटीजन्स को, उनके शहरियों को शहीद किया जाए, और मिलिटेंसी का कोई भी बंदा, मिलिटेंसी से कोई भी, हमारा कोई भी सिटीजन उसका शिकार हो जाए, ये कोई भी हुकूमत नहीं चाहती है, और खासकर भाजपा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी इसीलिए आ रहे हैं। अगर वहां पे कोई भी हादसा हुआ है, हमारे परिवारों के जो शहीद हुए हैं सदस्य, उनसे दुखद वो सोगवारों के साथ मिलने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है कि गृह मंत्री जी कितने, हमारी गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है और कितना देखती है कि हर एक शहरी हमारा सुरक्षित रहे। रही वीडीसीओ की बात, वो तब भी थे और अब भी है। अभी भी हम पार के जो हमारे दुश्मन बैठे हैं उनसे पाक नहीं हुए हैं। हमारे दुश्मन अभी भी ताक में बैठे हैं। कब हम इस पार अपने यहाँ पे वो जो नापाक, उनके हमेशा इरादे रहते हैं, और उन नापाक इरादों के जरिए से हमारे अमन में किस तरह से वो रखना डालते हैं, वो उनका षड्यंत्र हमेशा रहता है। और अगर इसमें हम एक ना हो जाएं, हम अपने लोगों के साथ ना रहें, तो फिर हमारा काम ही क्या रहता है? फिर हम भी दुश्मनों के खीमे में शामिल हो जाते हैं। जैसे अपोजिशन का काम होता है तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, ना कि तनकीद बराए अपोजिशन का काम तनकीद बराए तामीर, ना कि तनकीद बराए तनकीद। रविंद्र शर्मा जी, क्या अपोजिशन, क्या कांग्रेस तनकीद बराए तनकीद कर रही है? तो तनकीद बराए तनकीद रहता है, क्योंकि ये चीजें हमें एक और माइनॉरिटी वहां से भाग रही है, और हम टारगेट किलिंग्स आज नहीं हो रही है। हम जो टारगेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि 1990 के बाद
पहली बार कश्मीरी पंडित जो है इस तरह से टारगेट। देखिए ये 1990 की बात नहीं, आज 2022 है और 2022 में हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को अब घुटन की जिंदगी नहीं बल्कि अच्छी जिंदगी मिले और वो हम इस सर्वर से बाहर आ जाएं। आतंकवाद जो है एक चुनौती है और आतंकवाद को निपटना है। ये पहली सरकार है जो कहती है कि आतंकवाद घट गया है, आतंकवाद का खात्मा है, आतंकवाद लास्ट लेग पे है, जम्मू सूबा साफ हो गया आतंकवादियों से और फिर 4 आतंकवादी जम्मू शहर में मारे जाते हैं और 7 सिविलियन जो है वो उनको टारगेट करके अपोजिशन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको हम वो बोलने देंगे जो जरूरी नहीं है, जो लाजमी नहीं है। और ना ही उनको ये पता था, देश को गुमराह कर रहे थे ये बयानबाजी से कि हालात बिल्कुल बेहतर हो गए हैं 370 तोड़ने के बाद, आतंकवाद खत्म। लेकिन जो 370 तोड़ने के लिए ये वादियत दी गई थी कि आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, नोटबंदी के बाद खात्मा हो जाएगा, 370 के बाद ही तो माइनॉरिटी कश्मीर से भाग गई। 370 के बाद ही माइनॉरिटी नहीं, ये आप गलत, ये आप देखिए यही तो प्रॉब्लम रहा है आपका कि आप तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं। इनका गलत मंशा थी और ना स्टेट हुड को तोड़ना, शोर करने से सच्चाई नहीं बदलेगी। शोर करने से सच्चाई नहीं बदलती है जनाब। लोग बीजेपी के दरवाजे पे जाते हैं, लाठियां बरसती है और माइनॉरिटीज को बचाना सबसे पहला धर्म होता है सरकार का। और ये वो सरकार जो हमेशा माइनॉरिटी के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। ठीक है, डॉक्टर द्रक्षा कहती है कि शोर करने से मसले का हल नहीं होगा। वरिंदर सिंह सोनू, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। नहीं, शोर करने से सच्चाइयां नहीं बदलती है। हमेशा हम सही रास्ते पे जब चलते हैं तभी तो रास्ता मिलता है। और हम देश के लिए खड़े हैं और हम हर एक शहरी के लिए खड़े हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे गृह मंत्री, हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि यहाँ पे फिर से वही हालात हम होने देंगे। लेकिन दुश्मन ताक में भी है और हमारे जो यहाँ पे अपोनेंट्स हैं वो भी उसी ताक में रहते हैं। अगर मेरे वक्त पे मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी वरिंदर जी बोले। जी देखिए ऐसे है कि मैं अभी सुन रहा था, मेरी बहन है डॉक्टर जी कह रहे थे, बिल्कुल शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट पे बोलूंगा। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, जिंदगी चल नहीं सकती बनावट के असूलों से। भारतीय जनता पार्टी कागज के फूलों से खुशबू जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहती है। वो कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। आप सुन लीजिए ना, आप अपने वक्त पर बोले ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज आप कहते हैं अपोजिशन सवाल क्यों करती है? भाई आपने कहा था 370 के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म होगी? आज एक सवाल बन चुका है, टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीर में मिनारिटी सेफ नहीं है, जम्मू में आधार कार्ड देख के उनकी किलिंग की जाती है, 7 किलिंग हो चुकी है, सिक्योरिटी लैब्स है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है, लोग सड़कों पर हैं और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। मुझे आप बताइए कि इस जम्मू कश्मीर में हमने तो ऐसा मंजर कभी देखा नहीं है। मेरी आपसे सलाह है, आप जी कहते हैं ना कि सब कुछ इकट्ठे होकर। लेकिन वरिंदर जी मेरा सवाल यहां पर एक है कि ठीक है जो होना था हुआ, लेकिन सवाल ये उसके बाद अगर गृह मंत्री आते हैं और वो जाना चाहते हैं, वो जाएंगे, मिलेंगे उस पीड़ित परिवार से, उस गांव के लोगों से मिलेंगे और वहां पर उनका विश्वास बहाल करने की एक जबरदस्त कोशिश होगी, एक संदेश जाएगा, तो क्या इस पर आपत्ति है किसी तरह की? इस पर आपत्ति आपकी है या किसी और चीज पर? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे कहने से ना उन्होंने आना है ना उन्होंने रुकना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के गृह मंत्री हैं, आने चाहिए। लेकिन एक बात है, इन बातों का सवाल जो सवाल है उनका जवाब कौन देगा? मैं जो कह रहा हूँ, जो आज हम बात कर रहे हैं वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है। मैं 1 मिनट में एक बात आपकी पूरी कर दूंगा। जी। आपने अभी कहा जी होम मिनिस्टर साहब आने, भाई होम मिनिस्टर साहब पिछली बार भी आए थे। उन्होंने रजौरी पुंछ में 2 सोसाइटियों के बीच में एक गैप बनाने की कोशिश की। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब पिछली बार जो आए थे क्यों नहीं जो कश्मीरी माइग्रेंट से मिल के गए? ठीक है, वो एक सवाल है, हो सकता है कल मुलाकात कर लें, शायद अंद्रा जी बताएंगे, अभी डॉक्टर दक्षांद्रा भी। इससे पहले अरुणिमा मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक सवाल यहां पर ये कि एक तरफ तो हम बात ये करते हैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी, हाउ टू
safeguard the lives of the people of the village of the remote areas? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरी तरफ अगर इस तरह की बातें होंगी तो क्या इससे आपको लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ ये जो एक्सटर्नल जो एक प्रेशर आता है उसका बैलेंस कैसे बन सकता है? एक्सटर्नल प्रेशर पॉलिटिकल है, उससे जो लोग सिक्योरिटी ग्रिड में है, चाहे वो आर्मी, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री के बाकी लोग हो, सीआरपीएफ या पुलिस हो, उनको इस पॉलिटिकल प्रेशर से इंसुलेट करके रखा जाता है कि आप प्रोफेशनली अपना काम करें। पॉलिटिकल प्रेशर झेलने का काम, इसीलिए गृह मंत्री जो है वो पॉलिटिकल रोल में है। पहले बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी अध्यक्ष के पद पे ना रहते हुए भी पॉलिटिकली बहुत ही अस्ट्यूट है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि अगर कश्मीर को लेकर, जम्मू को लेकर मीटिंग हो रही है बीजेपी कोर ग्रुप की, तो वो नॉर्थ ब्लॉक में हो रही है, गृह मंत्री उसके बिल्कुल सेंटर में है। बट जो क्रिटिसिज्म बीजेपी को झेलना पड़ रहा है, और ये हमें बताया गया कि बीजेपी के ग्राउंड लेवल वर्कर्स से दिल्ली तक बात पहुंचाई गई है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हिंदूज की हो रही है, चाहे वैली में हो या आप जम्मू में हो, इससे उनको लग रहा है जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें गुस्सा भर रहा है कि आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब अगस्त 5, 2019 को आपने कुछ डिसीजंस लिए थे तो हमें ये उम्मीद थी कि जो हमारे साथ 90s में हुआ वो अब नहीं होगा दोबारा, हम सेफ फील करेंगे, हम सिक्योर फील करेंगे। तो ये मैसेजिंग जो पॉलिटिकली उनके पास पहुंचा है, उस मैसेज को काउंटर करने का काम गृह मंत्री पॉलिटिकली करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो देश के गृह मंत्री हैं, चीफ है सारे पैरामिलिट्री, सारी पुलिसिंग एस्टैब्लिशमेंट के, तो वो ये भी अगर सूत्रों के हवाले से आपको बताया जाए तो गृह मंत्रालय तक ये बात पहुंची है कि जो राजौरी की घटना हुई उसमें लैप्सेस थे, आतंकवादी आए, गोली चलाए, चले गए। जब स्कैनिंग हुई उस इलाके की, सैनिटाइजेशन हुआ, तो कैसे नजर नहीं आया कि वहां आईईडीज प्लेस थे? अगर वो नजर आ जाता तो क्या वो बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी? तो लैप्सेस को भी एक्नॉलेज करता है गृह मंत्रालय। और ये जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है पब्लिक की आंखों से दूर, ये मौका है सारी लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, पुलिस लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए एक साथ आकर जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी लैप्सेस रह गई हैं, उनको कैसे सुधारा जा सके और क्या किया जा सके पुलिसिंग में, उस पर डिसीजन लेने की। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए कि हालात बेहतर हो, उसी तरफ हालात बनेंगे कि हालात बेहतर होंगे। समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।